चुनाव की जंग जारी है। सपा और बीजेपी ने अपनी अपनी कमर कस ली है। बीजेपी ने कल ही तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। इस मौके पर आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए। सीधे अजीत का हम रुख कर लेते हैं। अजीत के साथ इस वक्त भूपेंद्र चौधरी हैं। अजीत, जरा बातचीत कीजिएगा, जानने की कोशिश कीजिएगा कितनी तैयार है बीजेपी चुनाव को लेकर, उपचुनाव को। बिल्कुल शिल्पा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हमारे साथ हैं और पूरी कमान इन्होंने संभाल रखी है और आज नामांकन में भी जा रहे हैं। सर, आप रामपुर के आज माफ कीजिएगा, आप मैनपुरी के नामांकन में जा रहे हैं, आपके साथ डिप्टी सीएम भी जा रहे हैं। क्या तैयारी है चुनाव को लेकर? प्रत्याशी तो आपने रघुराज साग सिंह को सोच समझ के उतारा, अब लड़ाई कैसी है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी की है। हम सब लोगों ने पार्टी की दृष्टि से भी और हमारी केंद्रीय पार्टी ने भी जो हारी हुई लोकसभा की सीटें थीं उसमें भारत सरकार के माननीय मंत्रियों से और विशेष योजना करके हम लोगों के लगातार हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का और हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनका नीचे तक प्रवास कार्यक्रम अभियानों के तहत हुआ है। और पार्टी ने एक बहुत बड़ा भी कार्यक्रम आयोजन देश के प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से महात्मा गांधी जी की जयंती तक सेवा पखवाड़े के रूप में हमने रचनात्मक कार्य, सेवा के कार्य व्यापक स्तर पर की है। तो हमारी तैयारी पूरी है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मूड में रहती है। मुलायम सिंह की सीट है, ये कहा जा रहा है कि वहां सिंपैथी बहुत है। अखिलेश ने डिंपल यादव को उतारकर मास्टर कार्ड खेला है। नहीं, डिंपल तो अखिलेश जी की छोड़ी सीट से भी चुनाव एक बार हार चुकी हैं। तो ये जनता का निर्णय है, पब्लिक को निर्णय करना है, जनता को निर्णय करना है। लेकिन हम अपनी बात प्रमुखता से जनता के बीच में कहेंगे। हम अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पूरा जो जो काम हमने किए हैं उन कामों के आधार को हम बनाकर अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि पूरे प्रदेश देश की तरह मैनपुरी की जनता इस बार निश्चित रूप से मोदी जी को और योगी जी को आशीर्वाद। क्या आजमगढ़ और रामपुर की तरह यहाँ भी रिकॉर्ड टूटेगा? निश्चित रूप से आजमगढ़ से और रामपुर से भी बड़ी जीत मैनपुरी में होने जा रही है। हमारी पूरी तैयारी है और हम पूरा तुलनात्मक पक्ष 2012 से 17 तक और 17 से 22 तक का पूरा रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखेंगे। और मुझे विश्वास है कि इस बार हमें आशीर्वाद निश्चित रूप से मिलेगा। मुलायम सिंह जी बड़े नेता थे और उनका बड़ा उत्तर प्रदेश की राजनीति में कद था, उनका बड़ा योगदान था। तो उनके जीवित रहते हुए हम भले ही नहीं जीत पाए हों, लेकिन अब निश्चित रूप से हमारे पास समय है, अवसर है और उस अवसर को हम निश्चित रूप से परिणाम में बदलेंगे। शिवपाल सिंह यादव नामांकन में नहीं आए थे, लेकिन उनका नाम सपा ने स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है। कहा यह जा रहा है कि रघुराज सिंह साग भी शिवपाल सिंह के बहुत करीबी हैं और शिवपाल की खामोशी सपा के लिए नुकसानदेह हो सकती है और बीजेपी के लिए फायदेमंद। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं शिवपाल यादव और समाजवादी पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में, उसका विस्तार करने में, मजबूती में नेताजी के साथ साथ शिवपाल जी का भी बड़ा योगदान है। लेकिन जिस प्रकार की परिस्थिति पिछले 5-6 वर्षों से हुई है, उन्हें साइडलाइन किया गया है, तो उनका हो सकता है मन आहत हो और उनका ये पारिवारिक विषय है। अखिलेश जी को इन सब विषयों को देखना चाहिए। तो मेरा यही निवेदन है कि हम लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ हैं। आज आप नामांकन में जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि बीजेपी भी शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, पर्यटन मंत्री एसपी सिंह बघेल, एक बड़ा एक तरीके से कहा जाए कि जन समर्थन और शक्ति दोनों दिखाने जा रहे हैं नामांकन में। नहीं, बाकी तो लोग हमारे स्थानीय हैं, एसपी सिंह बघेल भी लोकल हैं, जयवीर सिंह जी भी हैं, हमारी स्थानीय संगठन की पूरी टीम है। हाँ, माननीय डिप्टी सीएम केशव जी के साथ मैं जा रहा हूँ, हम दोनों का वहाँ कार्यक्रम है। अब हम पूरी तैयारी के साथ एक कार्यकर्ता के नाते, पार्टी के नाते हम लोग अपने कैंडिडेट को पूरी ताकत के साथ लड़ाएंगे और घर घर तक अपनी बात पहुंचाएंगे। हम पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, केशव जी, हम सब लोग, लोकतंत्र में हमें अधिकार है अपनी बात कहने का और हमारा सौभाग्य है कि हम सरकार का हिस्सा है, हमारी पार्टी सरकार का हिस्सा है। तो पिछले समय में जो जो काम हम लोगों ने किए जनता की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए, उस कामों की चर्चा निश्चित रूप से जनता के बीच में हम करेंगे। सर, चूंकि मैनपुरी का मामला है, करहल से ही अखिलेश यादव विधायक, इसके अलावा कई सीटें आप लोगों के पास भी है, तो किस तरह से आप वहां राजनीतिक समीकरण, जाति समीकरण देखते हैं, क्योंकि वहां सैफई परिवार हमेशा हावी रहा है? देखो अजीत जी, अब भाजपा किसी जाति वर्ग विशेष पार्टी की नहीं है, मतलब जाति की पार्टी नहीं है। हम लोगों को पूरे प्रदेश ने, देश ने बहुत सम्मान मोदी जी के नेतृत्व में, जनता का विश्वास पार्टी की लीडरशिप के प्रति है। हम किन्हीं कारणों से मैनपुरी नहीं जीत पाए थे लेकिन हमें 4 लाख से ज़्यादा वोट पिछली बार मिले थे। मुलायम सिंह जी सबसे कम उनके जीवन काल की हार, मुझे ऐसा लगता है, वो जीत रही होगी ये। तो हमने पूरी तैयारी कर ली है। अब नेताजी नहीं है,
निश्चित रूप से मैं कहता हूँ हमने अपनी बात जनता के बीच में कहनी है। हमें मोदी जी के और योगी जी का जो काम का विषय है, हमारा जो रिपोर्ट कार्ड है हमारी दोनों सरकारों का, हम जनता के बीच में रखेंगे। और शासन और सुशासन का मुद्दा होगा। नहीं, सुशासन का मुद्दा तो रहता ही है हमेशा। हमने जो बेहतर काम किए, ऐसा जी हमने जो काम किए हैं, हम सारे काम अपनी उपलब्धियां जनता के बीच में प्रस्तुत करेंगे और निवेदन करेंगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी को मैनपुरी की जनता का आशीर्वाद मिलना चाहिए। मोदी जी को, योगी जी को, जो डबल इंजन की सरकार है, तो मैनपुरी उससे अछूता ना रहे, उससे अलग ना रहे, हमारे साथ रहे। जो विकास का मॉडल पूरे देश में और प्रदेश में हुआ, वो बहुत और प्रभावी तरह से मैनपुरी में भी बढ़े, इस प्रकार की अपेक्षा के साथ। एक आखिरी सवाल सर, लखनऊ में एक लव जिहाद का मामला आज हुआ। एक सूफियान नाम की युवक ने एक हिंदू युवती को चौथी मंजिल से फेंक दिया, उसकी मौत हो गई। आप लव जिहाद, धर्म परिवर्तन पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लखनऊ राजधानी में घटना हो गई। इस तरह की घटनाएं सभ्य समाज के लिए दुखद हैं, लेकिन सरकार हमारी संकल्पित है माननीय योगी जी के नेतृत्व में कि इस तरह की जो घटनाएं हैं, चाहे लव जिहाद से जुड़े विषय हों, चाहे धर्मांतरण से जुड़े विषय हों, किसी को भी इस तरह की घटना करने की अनुमति नहीं जाएगी। सरकार कठोर कार्रवाई करेगी और जो भी दोषी हैं सबको विधि सम्मत जल्द से जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कई टीमें गठित कर दी गई हैं, चूंकि सूफियान नाम का युवक है, पिछले कई हफ्ते से परेशान कर रहा था, तो आप लोगों की तरफ से पुलिस के लोगों को क्या निर्देशित किया गया है? पूरी सरकार इस सब विषय के लिए संवेदनशील है और सरकार ने निश्चित रूप से इस पर प्रभावी कार्यवाही करने के लिए, जल्दी कार्रवाई करने के लिए, जो दोषी हैं उन्हें गिरफ्तार करने के लिए और उनके खिलाफ जल्दी चार्जशीट, इससे कोर्ट में जल्दी ट्रायल हो सके, सजा मिल सके उन्हें, इसके लिए सरकार बिल्कुल संकल्पित है। बिल्कुल, यानी कि लव